Hello and welcome to UPSC Everest. I hope you guys are doing well. If you guys are preparing for UPSC prelims, you know it's not just about studying hard, it's about studying smartly. So today we will talk about the most important subjects for prelims and some key points you must keep in mind during your preparation. So let's get started. And before start going to the subjects of for the prelims, we'll see some key concept. Here are some key concept. Like in this we'll see कि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक पोर्शन में बहुत ज़्यादा फोकस करना है, पीवाई क्यूज में बहुत ज़्यादा फोकस करना है एंड करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 54 क्वेश्चन जो डायरेक्टली आए थे स्टैटिक एक स्टैंडर्ड बुक से। लाइक इफ यू से कि पीवाई क्यूज अगर आप देखोगे तो 2024 में प्रीलिम्स का 54 क्वेश्चंस डायरेक्टली एक स्टैंडर्ड बुक से आए थे। लाइक पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वैसी ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। सो स्टैटिक पार्ट में हम लोग को बहुत ज़्यादा फोकस करना है एंड देन हम लोग को फोकस करना है पीवाई क्यूज। पीवाई क्यूज बहुत लोग स्किप कर देते हैं या फिर कोई लोग अच्छे से नहीं करते हैं। पीवाई क्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट टू फ्रॉम 2013 टू 2024 से, क्योंकि हर साल यूपीएससी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, बट कुछ लोग को समझ नहीं आता है कि वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, एंड करंट अफेयर्स हम लोग को सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट वाइज करते रहना है, सब्जेक्ट के साथ साथ कंप्लीट करते रहना है। एंड करंट अफेयर्स हम लोग को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है कि लाइक आप न्यूज़पेपर भी कर रहे हो, आप मंथली मैगजीन भी पढ़ रहे हो, फिर से आप वीकली मैगजीन पढ़ रहे हो, आप फिर कोई हिंदू पढ़ रहे हो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हो। लाइक आप बहुत सारे रिसोर्सेज के पीछे भाग रहे हो, वो हम लोग को नहीं करना है। द बेसिक कॉन्सेप्ट इज कि करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक करंट अफेयर्स मैगजीन जो भी आप कोचिंग को उठाना चाहते हो आप उठाओ, और बस एंड स्टिक टू दैट मटेरियल ओनली। डोंट रन फॉर द मल्टीपल सोर्सेस, वो डेफिनेटली आपको हेल्प नहीं करेगा एट द एंड। सो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ कुछ रूल्स है, ये रूल मैंने बनाया जो कि हम लोग फॉलो नहीं करते हैं एंड जो हम लोग को फॉलो करना चाहिए। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि ईजी शॉर्टकट, हम लोग ईजी शॉर्टकट के पीछे भागते हैं कि लाइक हम लोग को एक हम लोग गेस कर ले कि क्वेश्चन ऐसे कैसे कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, इंटेलिजेंट गेसिंग की ओर हम लोग ज़्यादा जाते हैं कि लाइक हम लोग सोचते हैं कि अगर ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ें एंड सडनली हम लोग गेस कर पाएँ और वो सही आंसर हो गया, तो एक हम लोग के माइंड में एक ना वो आ जाता है कि लाइक हाँ हम तो गेस करके सही कर लेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम लोग चले जाते हैं एलिमिनेशन मेथड की ओर कि लाइक हम लोग को इसमें से 2 ठो एलिमिनेट कर दो एंड दैट हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ऐसे नहीं, इट्स ऑल अ नॉलेज गेम। हम लोग के पास नॉलेज होना चाहिए। अगर द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि नॉलेज, अगर आपके पास नॉलेज है, उसके बाद आप थोड़ा एलिमिनेशन गेम की ओर मूव कर सकते हो। लाइक अगर आपको पता है कि हाँ, इन दोनों में से मेबी एक है, तो फिर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। बट ऐसे ब्लाइंडली इन को फॉलो करना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। ये रूल हम लोग को याद रखना है कि सबसे पहले हम लोग को फोकस करना है नॉलेज की ओर, नॉलेज के बाद ही हम लोग को किसी और चीज़ को फॉलो करना है। ओके, एंड देन हम लोग देखते हैं कि क्या-क्या सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स के लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं एंड हम लोग उसमें कहाँ लैग करते हैं और किस तरह से हम लोग गलत सब्जेक्ट्स चूज़ कर लेते हैं, जिससे हम लोग को एट द एंड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ओके, सो हियर आर द सब्जेक्ट्स, सो सब्जेक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, एक मोर फोकस सब्जेक्ट एंड द सेकंड इज़ इग्नोर्ड सब्जेक्ट। इसमें क्या मोर फोकस सब्जेक्ट में क्या है कि लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो सब लोग सारे लोग इन सब्जेक्ट्स के पीछे लगे हुए रहते हैं। पॉलिटी करना है, गवर्नेंस करना है, ज्योग्राफी करना है, इकोनॉमी करना है, हिस्ट्री करना है, एंड 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 तक आप इन्हीं का लाइक आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हो, फिर इसका आप पीवाई क्यूज़ कर रहे हो, सब कुछ आप इसी का कर रहे हो। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप इसका पीवाई क्यूज़ कर रहे हो,
ठीक है? आप इसका ही स्टैटिक पोर्शन कर रहे हो, ठीक है? आप इसका ही टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो, ठीक है? आप इसका ही करंट अफ़ेयर्स भी पढ़ रहे हो। तो ये सारे का आप कवर करते-करते आपके हाथ से बहुत सारा टाइम निकल जाता है और हम लोग बहुत एक मेजर जो पोर्शन है यूपीएससी प्रीलिम्स का एक अलग सब दो और सारे जो सब्जेक्ट्स हैं हम लोग उसको मिस कर देते हैं। तो वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसको मैंने ये इग्नोर्ड सब्जेक्ट की कैटेगरी में डाला है। लाइक साइंस एंड टेक, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन एंड एंसेंट मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर। ठीक है? लाइक आप यहाँ पे देखो ये एक एनालिसिस है प्रीलिम्स 2024 का कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 17 क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी से 18 क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमी से 14 क्वेश्चन आए थे एंड हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आए थे, राइट? टोटल होता है 52 क्वेश्चन। ये इस पार्ट में जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और इसको भी हम लोग काफ़ी अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली हम लोग इसी के पीछे भागते रह जाते हैं। तो इस पार्ट में ऑन द अदर साइड इग्नोर्ड सब्जेक्ट जो है, जो मेजर लोग इग्नोर कर देते हैं, वो इसको स्किप कर देते हैं या फिर इसका कुछ पार्ट ही कंप्लीट कर देते हैं या फिर एंड के लिए छोड़ देते हैं, जिसको वो कंप्लीट कर ही नहीं पाते हैं। द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई अच्छे से नहीं पढ़ता है। लाइक आप सोचते हो कि मैं करंट अफेयर से कर लूँगा एंड 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 में कर लूँगा, हो जाएगा। आप इसका पीवाईक्यूज़ नहीं कर रहे हो, आप इसका करंट अफेयर्स अच्छे से नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, आप इसका टेस्ट सीरीज़ नहीं लगा पा रहे हो। सो इस तरह से ये सब्जेक्ट इग्नोर हो जाते हैं। सेम विथ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये सब्जेक्ट्स भी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग करंट अफेयर से ही कंप्लीट कर लेंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसके लिए भी उतना ही टाइम दो, इक्वली टाइम दो जितना आप इन सब्जेक्ट्स के लिए टाइम दे रहे हो, ठीक है? इंटरनेशनल रिलेशन, ये हम लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? एंशिएंट मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? अब एनालिसिस ये कहता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 10 क्वेश्चन आए थे, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से 17 क्वेश्चन आए थे, इंटरनेशनल रिलेशन से 6 क्वेश्चन आए थे एंड एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर से 8 क्वेश्चन आए थे। तो 41 क्वेश्चन टोटल होता है। सो 41 क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछ रहे हैं, वो हम लोग पूरी तरह से इग्नोर कर दे रहे हैं। सो बस इस वीडियो का ये पॉइंट है कि लाइक आप अगर इन सबको कर रहे हो, वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको ये सारे सब्जेक्ट्स इक्वली टाइम, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? एंड द सेकंड थिंग इज़ कि आपको पता है ज्योग्राफी बहुत वास्ट है, इकोनॉमी बहुत वास्ट है, पॉलिटी बहुत वास्ट है, ठीक है? हिस्ट्री में हम लोग डेट्स भूल जाते हैं, हिस्ट्री के हम लोग कुछ-कुछ फैक्ट्स भूल जाते हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे अगर आपको ड्यूरिंग द एग्ज़ाम कोई भी प्रॉब्लम होता है, दीज़ सब्जेक्ट्स जो आपको हेल्प करेंगे उस समय। अगर आपको लग रहा है कि लाइक अब ये मेरा एग्ज़ाम डूब रहा है, तो दीज़ सब्जेक्ट्स आपको डूबने से बचाएँगे। लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम लोग काफ़ी लंबे टाइम तक इसको याद रख पाते हैं, एक माइंड में रहता है हम लोग का। इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है? आर्ट एंड कल्चर, ये हम लोग अगर ऑप्शन देख रहे हैं तो हम लोग के माइंड में क्लिक करेगा कि हाँ, ये यहाँ से हम लोग पढ़े थे। एनवायरनमेंट हम लोग एक नॉर्मल माइंड में हम लोग का रहता है कि जब भी आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको एक क्लिक करता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको थोड़ा आप जल्दी नहीं भूल पाते हो। एज़ कम्पेयर टू दीज़ सब्जेक्ट्स आप थोड़ा भूलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं ये सब्जेक्ट्स। तो हमको ये सब पूरा पार्ट इग्नोर नहीं करना है। इनफैक्ट हम लोग को काफ़ी अच्छे से ये सारे सब्जेक्ट्स हम लोग को कंप्लीट कर लेना है एंड देन हम लोग को ये देखना है कि करंट अफेयर्स से 7 क्वेश्चन आए थे। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स से नहीं पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि करंट अफेयर्स पे अननेसेसरी का बहुत ज़्यादा टाइम देना इट्स नॉट गुड, ठीक है? तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लाइक सम कीप दिस इन माइंड, दे हियर आर सम पॉइंट्स जो आप लोग को अपने माइंड में रखना है, ठीक है? ये वीडियो के एंड है। तो इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल लिए हैं, लाइक आप कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो, ठीक है? लाइक पॉलिटी कर रहे हो, ज्योग्राफी कर रहे हो, इकोनॉमिक्स कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आपको जो जो आप अभी पढ़ रहे हो, आप वो सब्जेक्ट कर रहे हो, तो उस सब्जेक्ट को एक कंप्लीट कि लाइक आप कब बोलोगे कि यस दिस सब्जेक्ट इज कंप्लीट नाउ, ठीक है? तो उसके लिए द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आप एक उसका
पूरा कंप्लीट कर लो। स्टैटिक जो है, सपोज़ आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो आप एम लक्ष्मीकांत बुक पूरा कंप्लीट कर लियो, ठीक है? पीवाईक्यूज़ आप कर लियो, ठीक है? और आप उसका टेस्ट लगा चुके हो, ठीक है? सो अगर आप ये तीनों पार्ट कंप्लीट कर ले रहे हो, अगर आप ये तीनों पार्ट कंप्लीट कर ले रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि मेरा कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? सपोज़ कि आप कोई पॉलिटी पढ़ रहे हो, आप उसका स्टैटिक पार्ट कंप्लीट कर लिए हो। इट मीन्स जब आप स्टैटिक पार्ट कंप्लीट कर लिए हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप स्टैटिक पार्ट पढ़ चुके हो। आप उसको 1 बार या 2 बार आप अपना रिवाइज़ कर चुके हो और उसका पीवाईक्यूज़ कर चुके हो और आप उसका टेस्ट लगा चुके हो। सो इस तरह से कोई भी सब्जेक्ट हम लोग बोलेंगे कि यस यस दिस सब्जेक्ट इज़ कंप्लीट नाउ, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको अपने माइंड में रखना है एंड इसके साथ जो भी हम लोग पीछे देखे हैं कि लाइक ये सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग को इग्नोर नहीं करना है। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके गाइस, देन थैंक यू।